राजस्थान की रेतीली धरती पर बसे सीकर जिले में एक छोटा सा गांव है खाटू। ये गांव सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है, जहां बाबा खाटू श्याम का अलौकिक मंदिर सदियों से अपनी दिव्य आभा बिखेर रहा है। श्याम बाबा, जिन्हें बरबलीक के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत के उस महान युद्ध के एक ऐसे अनाम योद्धा थे जिन्होंने अपनी भक्ति और त्याग से भगवान कृष्ण का मन मोह लिया था। ये कहानी उन्हीं बरबरीक की है, एक ऐसे बालक की जिसने अपनी मां के वचनों को अपना धर्म बनाया और जिसने अपने शीश का दान देकर संसार में श्याम के नाम से अमरत्व प्राप्त किया। ये कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि मानवीय भावनाओं, मां बेटे के प्रेम, त्याग, दृढ़ संकल्प और अलौकिक भक्ति का एक ऐसा संगम है जो हर हृदय को छू जाता है। अध्याय 1। घटोत्कच का पुत्र और मोरवी का लाडला। घने जंगलों और विशाल पर्वतों से घिरा वो प्राचीन काल, जब धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष अपने चरम पर था। इसी काल में महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम बरबरीक रखा गया। वो कोई साधारण बालक नहीं था बल्कि महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मोरवी का पुत्र था। घटोत्कच, जिनकी वीरता और शक्ति की गाथाएं चारों दिशाओं में फैली थीं, अपने पुत्र बरबरीक में भी वही तेज, वही पराक्रम देखना चाहते थे। मोरवी एक शांत और करुणामयी हृदय वाली माता थी। उन्होंने अपने पुत्र को बचपन से ही धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। बरबरीक अपनी मां का सबसे प्रिय था और वो भी अपनी मां के हर वचन को पत्थर की लकीर मानता था। उसका बचपन अन्य बच्चों से थोड़ा अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते थे, वहीं बरबरीक अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने में लीन रहता था। उसके गुरुओं ने उसे युद्ध कला में पारंगत किया और मोरवी ने उसे जीवन के नैतिक मूल्यों से अवगत कराया। बरबरीक का शारीरिक गठन अपने पिता घटोत्कच की तरह विशाल और बलशाली था, लेकिन उसका मन एक साधु की तरह शांत और पवित्र था। उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था जो उसके दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस को दर्शाता था। वो बचपन से ही किसी भी अन्याय को सहन नहीं कर पाता था। एक बार की बात है, जब वो छोटा था, उसने देखा कि कुछ शक्तिशाली लोग एक गरीब परिवार को सता रहे हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के बरबरीक ने उनका सामना किया और उन गरीब लोगों की मदद की। ये घटना उसके भीतर के न्यायप्रिय योद्धा को दर्शाती थी। मोरवी को अपने पुत्र पर बहुत गर्व था। वो जानती थी कि बरबरीक एक दिन कुछ महान कार्य करेगा। वो अक्सर बरबरीक को महाभारत के युद्ध की कहानियां सुनाया करती थी, जहां धर्म की स्थापना के लिए बड़े बड़े योद्धा अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे। इन कहानियों ने बरबरीक के मन में धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना के प्रति एक गहरा संकल्प जगाया। बेटा बरबरीक, मोरवी एक शाम उसे अपने पास बिठाकर बोली, तुम एक बलवान और बुद्धिमान बालक हो। तुम्हारी शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। कभी किसी कमजोर पर अत्याचार मत करना और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना। ये वचन मोरवी ने अपने पुत्र को एक मां के रूप में दिए थे। एक ऐसे वचन जो बरबरीक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बन गए। बरबरीक ने अपनी मां के इन वचनों को अपने हृदय में बिठा लिया। उसने अपनी मां की आंखों में देखा और कहा, मां, मैं आपके वचन को अपना धर्म बनाऊंगा। मेरी शक्ति हमेशा धर्म की रक्षा और निर्बलों की सहायता के लिए होगी। मोरवी ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। उन्हें पता था कि उनका पुत्र धर्म के मार्ग पर चलेगा, भले ही उस मार्ग पर कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। अध्याय 2। अजय बाणों का वरदान। बरबरीक की शिक्षा और तपस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे 3 अजय बाणों का वरदान प्राप्त किया। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि एक ही बाण शत्रु सेना के समस्त सैनिकों को नष्ट कर सकता था, दूसरा बाण उन सभी को वापस जीवित कर सकता था और तीसरा बाण समस्त शक्तियों को पुनः स्थापित कर सकता था। ये बाण बरबरीक को युद्ध में अजेय बनाते थे। इन बाणों के साथ साथ बरबरीक को अग्नि वर्षा करने की अद्भुत शक्ति भी प्राप्त हुई थी, जिससे वो युद्ध भूमि में अग्नि का तांडव कर सकता था। इन शक्तियों को पाकर बरबरीक के मन में अहंकार का एक अंश भी नहीं आया। वो जानता था कि ये शक्तियां उसे धर्म की रक्षा के लिए मिली हैं, ना कि किसी स्वार्थ के लिए। बरबरीक की ख्याति धीरे धीरे चारों दिशाओं में फैलने लगी। लोग उसके पराक्रम और उसकी तपस्या की बातें करने लगे, लेकिन बरबरीक इन सब बातों से दूर अपनी मां की सेवा और अपनी साधना में लीन रहता था। एक दिन मोरवी ने बरबरीक को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में चिंता और स्नेह दोनों थे। बेटा, उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि महाभारत का युद्ध
युद्ध अब अपने अंतिम चरण में है। धर्म और अधर्म का संघर्ष भयानक रूप ले चुका है। तुम्हारा पितामह और पिता भी इस युद्ध में शामिल हैं। बर्बरीक ने अपनी मां की चिंता को महसूस किया। हाँ मां, मैंने भी सुना है, मेरा मन भी व्याकुल है। तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए बेटा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, युद्ध में हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ देना। जो पक्ष कमजोर पड़ रहा हो, जिसकी हार सुनिश्चित हो रही हो, तुम उसी की सहायता करना। धर्म की रक्षा तभी होगी जब न्याय का पलड़ा भारी हो, चाहे वो किसी भी पक्ष में क्यों ना हो। ये वचन मोरवी ने अपने पुत्र को एक मां के रूप में दिए थे, एक ऐसे वचन जो बर्बरीक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बन गए। बर्बरीक ने अपनी मां के इन वचनों को अपने हृदय में बिठा लिया। उसने अपनी मां की आंखों में देखा और कहा, मां, मैं आपके वचन को अपना धर्म बनाऊंगा। मैं हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ दूंगा, यही मेरा धर्म होगा। मोरवी ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। उन्हें पता था कि उनका पुत्र धर्म के मार्ग पर चलेगा, भले ही उस मार्ग पर कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। अध्याय 3, कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान। मां के वचनों को अपने हृदय में धारण कर बर्बरीक ने कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह पलक झपकते ही मीलों का सफर तय कर लेता था। उसके साथ कोई सेना नहीं थी, कोई सारथी नहीं था। वह अकेला ही अपनी शक्तियों और अपनी मां के वचनों के बल पर आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे वह कुरुक्षेत्र के समीप पहुंच रहा था, उसे युद्ध का भयानक शोर सुनाई देने लगा। रथों के पहियों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट, शस्त्रों की खनक और योद्धाओं के गर्जन से धरती कांप रही थी। आसमान में धूल का गुबार छाया हुआ था और हवा में रक्त और भय की गंध फैली हुई थी। बर्बरीक ने एक ऊंचे टीले पर चढ़कर युद्ध भूमि का अवलोकन किया। उसने देखा कि कौरवों और पांडवों की विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। योद्धा एक दूसरे पर शस्त्रों की वर्षा कर रहे थे। रथों पर चढ़े वीर अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे थे और पैदल सैनिक एक दूसरे से भिड़ रहे थे। बर्बरीक के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने अपने पितामह भीष्म, अपने पिता घटोत्कच और अपने मामा अर्जुन को देखा। सभी एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। बर्बरीक जानता था कि इस युद्ध में दोनों ही पक्षों के महान योद्धा शामिल हैं और दोनों ही पक्ष किसी न किसी रूप में धर्म का दावा कर रहे हैं। लेकिन उसकी मां ने उसे हारे हुए पक्ष का साथ देने को कहा था। उसने मन ही मन यह तय किया कि वह युद्ध भूमि में प्रवेश करने से पहले दोनों पक्षों की स्थिति का आकलन करेगा। वह एक शांत जगह पर बैठ गया और अपनी शक्तियों का उपयोग करके युद्ध भूमि का सूक्ष्मता से निरीक्षण करने लगा। उसने देखा कि पांडवों की सेना यद्यपि धर्म के पक्ष में थी, लेकिन धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। कौरवों की सेना, जिसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महान योद्धा शामिल थे, अपनी शक्ति और संख्या बल से पांडवों पर हावी हो रही थी। बर्बरीक के मन में एक स्पष्टता आ गई। उसकी मां के वचनों के अनुसार उसे पांडवों की सहायता करनी थी, लेकिन वह जानता था कि उसके एक ही बाण में इतनी शक्ति है कि वह पूरी युद्ध भूमि को पल भर में समाप्त कर सकता है। वह किसी भी पक्ष को पूरी तरह से नष्ट नहीं करना चाहता था, बल्कि वह केवल धर्म की रक्षा करना चाहता था। अध्याय 4, कृष्ण से भेंट और परीक्षा। भगवान कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी और त्रिकालदर्शी थे, बर्बरीक के आगमन और उसकी शक्तियों से भलीभांति परिचित थे। वे जानते थे कि बर्बरीक के हस्तक्षेप से युद्ध का परिणाम पूरी तरह से बदल सकता है। कृष्ण को धर्म की स्थापना करनी थी और वे नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति युद्ध को पूरी तरह से समाप्त कर दे, जिससे उनके दिव्य उद्देश्य में बाधा आए। कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे। उनका चेहरा शांत और सौम्य था और उनकी आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता चमक रही थी। हे युवक, कृष्ण ने मधुर वाणी में कहा, तुम कौन हो और इस युद्ध भूमि में क्या करने आए हो? बर्बरीक ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और विनम्रता से उत्तर दिया, मैं बर्बरीक हूँ, घटोत्कच का पुत्र। मैं इस युद्ध में अपनी माँ के वचनों का पालन करने आया हूँ, जो मुझसे कहते हैं कि मैं हारे हुए पक्ष का साथ दूं। कृष्ण मुस्कुराए, अच्छा, तो तुम हारे हुए पक्ष का साथ दोगे, लेकिन ये युद्ध इतना जटिल है कि पल पल परिस्थितियां बदल रही हैं। कभी एक पक्ष जीतता हुआ प्रतीत होता है तो कभी दूसरा। तुम कैसे तय करोगे कि कौन सा पक्ष हार रहा है? बर्बरीक ने आत्मविश्वास से कहा, मेरे पास ऐसे बाण हैं जिनसे मैं पल भर में पूरी सेना को समाप्त कर सकता हूं। मैं युद्ध भूमि का आकलन करूंगा और फिर निर्णय लूंगा। कृष्ण ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे बाणों में इतनी शक्ति है? क्या तुम सच में एक ही बाण से पूरी सेना को समाप्त कर सकते हो? मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे तो लगता है कि तुम केवल अपनी प्रशंसा कर रहे हो। बर्बरीक, जिसे अपने बाणों की शक्ति पर पूरा विश्वास था, ने कहा, महाराज, आप चाहे तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। कृष्ण ने एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके पत्तों पर एक एक करके छेद करके दिखाया कि उसके बाण कितने शक्तिशाली हैं। ठीक है, कृष्ण ने कहा,
तुम इस पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेद करके दिखाओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हारी शक्ति को मानूंगा। बर्बरीक ने अपनी धनुष बाण उठाया और अपना पहला बाण छोड़ा। वह बाण तेजी से पीपल के वृक्ष की ओर बढ़ा और उसने एक एक पत्ते को भेदना शुरू कर दिया। कृष्ण ने अपनी लीला से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था ताकि बर्बरीक की परीक्षा और कठिन हो जाए। लेकिन बर्बरीक का बाण इतना शक्तिशाली था कि उसने सभी पत्तों को भेद दिया और फिर वह कृष्ण के पैर के नीचे दबे हुए पत्ते को भेदने के लिए कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। कृष्ण को अपना पैर हटाना पड़ा और बाण ने उस पत्ते को भी छेद दिया। कृष्ण बर्बरीक की शक्ति देखकर चकित रह गए। उन्होंने समझ लिया कि बर्बरीक वास्तव में कितना बलशाली है। हे वीर बर्बरीक, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है। मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली है, लेकिन अब मुझे एक और बात बताओ। यदि तुम युद्ध में उतरोगे तो तुम क्या करोगे? बर्बरीक ने गंभीरता से कहा, मैं अपनी मां के वचनों का पालन करूंगा। जो पक्ष हारेगा मैं उसी की सहायता करूंगा। कृष्ण ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन एक बात और, यदि तुम युद्ध में उतरोगे तो तुम किस पक्ष के योद्धाओं को मारोगे? बर्बरीक ने कहा, मैं उस पक्ष के योद्धाओं को मारूंगा जो हार रहा होगा, और मेरे बाण इतने शक्तिशाली हैं कि मैं एक ही पल में पूरी सेना को समाप्त कर सकता हूं। कृष्ण ने अपने मन में सोचा कि यदि बर्बरीक इस युद्ध में उतरा तो वह पल भर में युद्ध को समाप्त कर देगा, और यदि उसने पांडवों का साथ दिया तो कौरवों का विनाश होगा। यदि उसने कौरवों का साथ दिया तो पांडवों का विनाश होगा। लेकिन अंत में वह अकेला ही युद्ध भूमि में बचेगा, क्योंकि वह हर बार हारे हुए पक्ष को जिता देगा और जीते हुए पक्ष को हरा देगा। इस प्रकार युद्ध का कोई अंत नहीं होगा और कृष्ण का धर्म स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। अध्याय 5 शीश का दान। कृष्ण ने अपनी गंभीर लीला का प्रदर्शन करने का निश्चय किया। उन्होंने बर्बरीक से कहा, हे वीर बर्बरीक, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है और तुम्हारा संकल्प भी दृढ़ है, लेकिन इस युद्ध में जिसके लिए तुम आए हो तुम्हें एक सबसे बड़ा दान देना होगा। बर्बरीक ने कहा, महाराज, मैं किसी भी दान के लिए तैयार हूं, यदि वो धर्म की स्थापना के लिए हो। कृष्ण ने कहा, तुम्हें अपने शीश का दान देना होगा। यह सुनकर बर्बरीक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कृष्ण उससे यह मांग रहे हैं। उसने सोचा कि यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं हो सकता। उसने ध्यान से देखा और उसे कृष्ण के दिव्य रूप का आभास हुआ। बर्बरीक ने कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, यदि आप ही स्वयं मुझसे यह मांग रहे हैं तो मैं अपना शीश देने के लिए सहर्ष तैयार हूं, लेकिन मुझे यह जानने की इच्छा है कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं। कृष्ण ने समझाया, हे बर्बरीक, इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए किसी वीर का शीश दान में चढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक है, और तुम जैसा महान योद्धा जिसके पास इतनी अद्भुत शक्तियां हैं, यदि तुम अपना शीश दान करते हो तो यह युद्ध निश्चित रूप से धर्म की स्थापना के साथ समाप्त होगा। बर्बरीक ने विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु, मेरे शीश दान से क्या होगा और मैं अपनी मां को दिया हुआ वचन कैसे निभाऊंगा? कृष्ण ने कहा, हे बर्बरीक, तुम्हारे शीश दान से युद्ध भूमि में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हारे बलिदान से धर्म की स्थापना होगी, और जहां तक तुम्हारी मां के वचन की बात है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम अपने कटे हुए शीश से पूरे युद्ध को देख सकोगे और युद्ध के अंत में तुम विजयी पक्ष की ओर से गौरव प्राप्त करोगे। बर्बरीक ने एक पल सोचा। उसकी मां के वचन उसकी हृदय में गूंज रहे थे, हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ देना। लेकिन यहां कृष्ण स्वयं उससे दान मांग रहे थे, धर्म की स्थापना के लिए। उसने अपने जीवन में कभी भी अपनी मां के वचन का उल्लंघन नहीं किया था, लेकिन कृष्ण की यह मांग एक अलग ही स्तर की थी। उसने अपने मन में यह निर्णय लिया कि कृष्ण की इच्छा सर्वोपरि है। उसने सोचा कि यदि वह अपना शीश दान करता है तो वह युद्ध में भाग नहीं ले पाएगा, और इस तरह वह अपनी मां के वचन का उल्लंघन करने से भी बच जाएगा, क्योंकि वह किसी भी पक्ष को हराने या जिताने में सक्षम नहीं होगा। बर्बरीक ने अपनी आंखों में आंसू लिए, लेकिन मन में दृढ़ संकल्प के साथ कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं अपना शीश दान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। कृष्ण ने कहा, बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? बर्बरीक ने कहा, मैं अपने जीते जी इस युद्ध का साक्षी बनना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि धर्म की स्थापना कैसे होती है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी बर्बरीक। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा शीश युद्ध भूमि के एक ऊंचे स्थान पर स्थापित होगा, जहां से तुम पूरे युद्ध को देख सकोगे। अगले ही पल बर्बरीक ने अपनी तलवार निकाली और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश काट कर कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया। एक महान योद्धा ने अपने धर्म और अपनी भक्ति के लिए सबसे बड़ा त्याग कर दिया था। अध्याय 6 शाम के
के नाम से अमर तत्व। कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को अपने हाथों में उठाया। उनकी आंखों में एक अद्भुत करुणा और सम्मान था। उन्होंने बर्बरीक के शीश को कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के एक ऊंचे टीले पर स्थापित किया, जहां से वह पूरे युद्ध को स्पष्ट रूप से देख सकता था। युद्ध चलता रहा। बर्बरीक का कटा हुआ शीश अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध के हर पल को देख रहा था। उसने देखा कि कैसे भीम ने दुर्योधन को परास्त किया, कैसे अर्जुन ने कर्ण का वध किया और कैसे धर्म की स्थापना हुई। युद्ध के अंत में जब पांडवों की विजय हुई तो बर्बरीक का शीश हर्ष से भर गया। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव कृष्ण के पास आए। उनके मन में यह प्रश्न था कि इस युद्ध में विजय का श्रेय किसे जाता है। हे केशव, युधिष्ठिर ने पूछा, इस महायुद्ध में किसकी वीरता ने हमें विजय दिलाई? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बर्बरीक के शीश की ओर इशारा किया। हे पांडवों, इस युद्ध में विजय का वास्तविक श्रेय तो इस वीर बर्बरीक को जाता है। इसने अपने शीश का दान देकर धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पांडव चकित रह गए। उन्होंने बर्बरीक के शीश को प्रणाम किया। कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा, हे वीर बर्बरीक, तुमने इस पूरे युद्ध को देखा है। तुम्हारी दृष्टि में इस युद्ध में विजय का श्रेय किसे जाता है? बर्बरीक के शीश से आवाज आई, प्रभु, मैंने इस पूरे युद्ध में केवल आपका सुदर्शन चक्र चलते हुए देखा है और कुछ नहीं। सभी योद्धा केवल निमित्त मात्र थे। इस युद्ध में विजय का श्रेय केवल आपको और आपके धर्म स्थापना के संकल्प को जाता है। बर्बरीक के इस उत्तर ने सभी को विस्मित कर दिया। कृष्ण ने उसकी भक्ति, उसके त्याग और उसकी दिव्य दृष्टि को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, हे बर्बरीक, तुम्हारे इस महान त्याग और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से तुम मेरे ही एक नाम श्याम से संसार में पूजे जाओगे। कलयुग में जो भी भक्त तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा उसे मेरे ही दर्शन प्राप्त होंगे। तुम सभी हारे हुए और निराश लोगों के संरक्षक बनोगे और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करोगे। इस प्रकार बर्बरीक, जिसने अपना शीश का दान दिया था, भगवान कृष्ण के वरदान से खाटू श्याम के नाम से अमर हो गया। उसका शीश, जो कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया था, बाद में राजस्थान के खाटू गांव में प्रकट हुआ, जहां आज उसका भव्य मंदिर स्थित है। अध्याय 7, कलयुग में श्याम का प्राकट्य। कलयुग के आगमन के साथ जब धर्म का ह्रास होने लगा और अधर्म का बोलबाला बढ़ा, तब भगवान कृष्ण का दिया हुआ वरदान साकार हुआ। राजस्थान के खाटू गांव में, जहां आज श्याम बाबा का मंदिर है, एक गाय प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर जाकर अपना दूध स्वतः ही गिरा देती थी। गांव के लोग इस घटना से आश्चर्यचकित थे। उन्होंने उस स्थान की खुदाई की और उन्हें वहां एक सुंदर शीश मिला। यह शीश कोई और नहीं बल्कि बर्बरीक का ही था। गांव के लोगों ने उस शीश को एक पवित्र स्थान पर स्थापित किया और उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। धीरे धीरे उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बन गया और बर्बरीक, जिसे अब खाटू श्याम के नाम से जाना जाता था, की महिमा चारों दिशाओं में फैलने लगी। श्याम बाबा का मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं लेकर आने लगे। कहा जाता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, विशेष रूप से उन लोगों की जो जीवन में हार चुके हैं और जिन्हें किसी सहारे की तलाश है। श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। उनकी शरण में आने वाले हर व्यक्ति को वह सहारा देते हैं, उन्हें हिम्मत और शक्ति प्रदान करते हैं ताकि वो अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकें। अध्याय 8, श्याम की मानवीय लीलाएं। श्याम बाबा की महिमा केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि कलयुग में भी वे अपने भक्तों के जीवन में कई चमत्कार करते हैं। उनकी लीलाएं अद्भुत और मानवीय स्पर्श से भरी हुई हैं। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल बार बार बर्बाद हो जाती थी और वो कर्ज में डूब गया था। वो इतना निराश हो गया था कि उसने आत्महत्या करने का विचार कर लिया था। एक दिन जब वो श्याम बाबा के मंदिर के पास से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, जो देखने में एक साधारण भक्त लग रहा था, उसे बुला रहा है। बेटा, कहां जा रहे हो इतने उदास होकर? रामू ने अपनी सारी कहानी उस बूढ़े आदमी को सुनाई। बूढ़े आदमी ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कभी हिम्मत मत हारना, श्याम बाबा तुम्हारी मदद करेंगे। तुम बस सच्चे मन से उनकी शरण में जाओ और उनसे अपनी समस्या बताओ। बूढ़े आदमी की बातों ने रामू के मन में एक नई उम्मीद जगाई। वो श्याम बाबा के मंदिर में गया और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना की। उसने अपनी सारी समस्याओं को बाबा के चरणों में रख दिया। अगले ही दिन रामू को एक अप्रत्याशित स्रोत से धन प्राप्त हुआ, जिससे उसका कर्ज उतर गया और उसकी फसल भी अच्छी हो गई।
रामू ने उस बूढ़े आदमी को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। रामू समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्याम बाबा थे, जिन्होंने उसे सहारा दिया था। एक और कहानी है एक मां की, जिसका बेटा गंभीर बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और मां पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने श्याम बाबा के मंदिर में जाकर दिन रात प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उसने अपनी सारी संपत्ति बेचकर अपने बेटे के इलाज में लगा दी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक रात मां को सपने में श्याम बाबा के दर्शन हुए। बाबा ने उससे कहा, बेटी हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे बेटे को ठीक करूंगा। मां की आंखें खुल गईं और उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अगले ही दिन उसके बेटे की तबीयत में सुधार होने लगा और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। मां ने श्याम बाबा के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये कहानियां बताती हैं कि श्याम बाबा केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे संरक्षक हैं जो अपने भक्तों के दुख दर्द को समझते हैं और उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनकी भक्ति में कोई आडंबर नहीं, केवल सच्चा प्रेम और विश्वास है। अध्याय 9, श्याम परिवार और लक्खी मेला। खाटू श्याम जी का परिवार भी अद्भुत है। उन्हें भगवान कृष्ण का ही रूप माना जाता है, इसलिए उनका संबंध पांडवों और कृष्ण से है। उनकी मां मोरवी और पिता घटोत्कच है। वे अपने भक्तों के लिए एक परिवार के सदस्य की तरह हैं। हर साल फाल्गुन मास में खाटू गांव में एक विशाल लक्खी मेला लगता है। इस मेले में लाखों भक्त दूर दूर से श्याम बाबा के दर्शन करने आते हैं। ये मेला भक्तों के लिए एक महापर्व होता है, जहां वे अपनी श्रद्धा और भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। मेले के दौरान पूरा खाटू गांव भक्ति के रंगों में रंग जाता है। भजन, कीर्तन और झांकियां हर जगह आयोजित होते हैं। भक्त नाचते गाते हुए बाबा के दरबार में पहुंचते हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों कतार में खड़े रहते हैं। इस मेले में आने वाले हर भक्त को एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ आकर लोग अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं और केवल श्याम बाबा की भक्ति में लीन हो जाते हैं। ये मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह मानवीय एकता, प्रेम और भाईचारे का भी प्रतीक है। अध्याय 10, श्याम की शिक्षा और आधुनिक जीवन। श्याम बाबा की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी देती हैं, जो आधुनिक जीवन में भी प्रासंगिक हैं। मां के वचन का महत्व। बर्बरीक ने अपनी मां के वचनों को अपने जीवन का आधार बनाया। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनके वचनों का पालन करना चाहिए। त्याग और बलिदान। बर्बरीक ने धर्म की स्थापना के लिए अपना शीश दान कर दिया। यह हमें सिखाता है कि हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और धर्म के लिए त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हारे का सहारा। श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा कमजोर, निराश और हारे हुए लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें उन्हें सहारा देना चाहिए और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दृढ़ संकल्प और विश्वास। बर्बरीक के पास अजेय शक्तियां थीं, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी सफलताओं पर अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्र रहना चाहिए। भक्ति और समर्पण। श्याम बाबा की भक्ति सच्ची निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमें किसी भी कार्य को सच्चे मन और पूर्ण समर्पण के साथ करना चाहिए। आज के भाग दौड़ भरे जीवन में जब लोग तनाव और निराशा से घिरे हुए हैं, श्याम बाबा की कहानी उन्हें एक नई दिशा और उम्मीद देती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। उपसंहार। बाबा खाटू श्याम की यह कहानी एक अमर गाथा है जो युगों युगों तक भक्तों को प्रेरित करती रहेगी। बर्बरीक से श्याम तक का उनका सफर त्याग, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चे मन से किए गए किसी भी कार्य का फल अवश्य मिलता है और धर्म की राह पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। श्याम बाबा आज भी अपने भक्तों के हृदयों में निवास करते हैं, उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं और उन्हें जीवन की हर मुश्किल में सहारा देते हैं। उनका नाम जपना ही एक नई ऊर्जा का संचार करता है और उनके दर्शन मात्र से ही मन को शांति और संतोष मिलता है। ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और जिन्हें एक अदृश्य शक्ति के सहारे की आवश्यकता है। श्याम बाबा हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं, उन्हें सही मार्ग दिखाते हुए और उनकी हर इच्छा को पूरा करते हुए। जय श्री श्याम।